हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए बहुत समय हो गया है, बट अभी तक इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, आपका भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको करनी है। अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, तो आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो रीजंस के लिए हम पहले कुछ चीज़ें चेक करेंगे कि वो चीज़ें प्रॉपर है या नहीं। क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न ई वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि लास्ट लास्ट मोमेंट पे अगर हम फाइलिंग करते हैं या फिर अगर हम पहले भी फाइल करते हैं तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, अगर ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा रिटर्न अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और बाद में ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स का रिटर्न जो है प्रोसेसिंग में बहुत वक्त लेता है। तो आपको क्या करना है, पहले ई वेरिफिकेशन चेक करना है कि आपने आईटीआर ई वेरीफाई किया है या नहीं। कैसे चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको लिख के आ रहा है कि कोई भी रिटर्न पेंडिंग नहीं है। तो आपको भी कोई भी रिटर्न पेंडिंग नहीं है ऐसा लिख के आना चाहिए। अगर यहाँ पे आ रहा है ई वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपने ई वेरीफाई नहीं किया है, इसकी वजह से प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ई वेरीफाई कर लेना है ई वेरीफाई पे क्लिक करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है इनकम टैक्स रिटर्न। लॉगिन करने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपका रिटर्न वेरीफाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको बेसिकली वर्कलिस्ट को चेक करना है। फिर सवाल ये आता है कि वर्कलिस्ट को चेक ही क्यों करना है। ठीक है, तो क्यों करना है ये बताओ, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको कैसे चेक करना है वर्कलिस्ट। वर्कलिस्ट चेक करने के लिए बेसिकली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है और यहाँ पे वर्कलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कलिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि वर्कलिस्ट को चेक क्यों करना है। क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, वो एक कंफर्मेशन भेजता है जो कि हमें वर्कलिस्ट में पेंडिंग एक्शंस में दिखता है। ठीक है, चेक कैसे करना मैंने बता दिया। पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वर्कलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी चेक क्यों करना है, इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंफर्मेशन होता है ना तो आपको पेंडिंग लिस्ट में यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली आपसे कंफर्मेशन मांगा था, मतलब टैक्स पेयर से कंफर्मेशन मांगा था कि टैक्स डिडक्शंस जो आपने लिए हुए हैं या फिर रिफंड जो आपने क्लेम किया हुआ है क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपको कंफर्मेशन देना था, एग्री या फिर डिसएग्री करना था। अगर आप एग्री या डिसएग्री नहीं करते और ये पेंडिंग एक्शंस में पड़ा रहता है तो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है, यहाँ पे कोई भी आइटम्स नहीं दिखने चाहिए। अगर दिख रहे हैं, कोई कंफर्मेशन मांगा गया है तो आपको क्लिक करना है, कंफर्म करना है, उसको एग्री या फिर डिसएग्री करना है। उसमें बेसिकली आपको टैक्स डिडक्शंस और रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, बेसिकली अगर वर्कलिस्ट में पेंडिंग कुछ नहीं है तो आपको एक बार ई प्रोसीडिंग्स भी देख लेनी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों देखनी है, सारी चीजें इसीलिए देखनी है क्योंकि आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा। ठीक है, इन सब चीजों में अगर कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो आपको बेसिकली प्रोसेसिंग में लेट होगा। ठीक है, तो आपको ई प्रोसीडिंग्स चेक करनी है। ई प्रोसीडिंग्स कैसे चेक करनी है, तो आप पेंडिंग एक्शंस में ही ई प्रोसीडिंग्स का टैब जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें बेसिकली डिफेक्टिव रिटर्न से रिलेटेड नोटिस जो होते हैं, अदर नोटिस जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सबमिट करना पड़ता है रिस्पॉन्स बेसिकली। तो अगर यहाँ पे भी आप सबमिट नहीं करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा चांसेस है कि आपका करंट ईयर का आईटीआर जो है वो प्रोसेस ना हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई पेंडिंग एक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोसीडिंग्स दिख रही है तो उसको आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या करना है, बेसिकली अगर ये भी नहीं है तो आपको नेक्स्ट चेक करना है आउटस्टैंडिंग डिमांड। क्या कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है क्या। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक ही क्यों करना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग डिमांड बेसिकली कैसे चेक करते हैं पहले वो बता देता हूँ आपको। पेंडिंग एक्शंस में जाना है। पेंडिंग एक्शंस में बेसिकली रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पेंडिंग डिमांड दिख रहा है तो उसका बेसिकली आपको रिप्लाई करना है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो आपको बेसिकली आउटस्टैंडिंग डिमांड का पेमेंट करना है। ठीक है, या फिर आप सिर्फ एग्री कर देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो करंट ईयर का आईटीआर है, ठीक है, उस आईटीआर में अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया रहेगा ना तो वो रिफंड बेसिकली एडजस्ट हो जाता है इस डिमांड से। ठीक है, तो उसका रिप्लाई आपको बेसिकली करना है अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख रहा है तो। ठीक है, अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो हो सकता है इसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। ठीक है, क्योंकि
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देखना है ना कि ये जो डिमांड है वो एडजस्ट करना है नहीं करना है, इसकी वजह से प्रोसेसिंग भी लेट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख रहा है तो आपको रिप्लाई करना है कि आप एग्री करते हैं डिमांड से या फिर एग्री नहीं करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारी चीज़ें अभी आपने चेक कर ली, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, फिर भी आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है। मैंने ई वेरीफाई कर दिया, आईटीआर को ई वेरीफाई भी कर दिया है, वर्क लिस्ट में भी कुछ नहीं है, प्रोसीडिंग्स में भी कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग डिमांड भी नहीं है, फिर भी अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो अब क्या करें। फिर इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, आपको क्या करना है बेसिकली, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ग्रीवेंस सबमिट करना है। ग्रीवेंस कैसे सबमिट करना है, तो आपको ग्रीवेंस में जाना है, सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे सीपीसी आईटीआर चूज करना है। फिर आपका सवाल यह आएगा सीपीसी आईटीआर ही क्यों चूज करना है, हम ई फाइलिंग चूज कर सकते हैं, यहाँ पे सीपीसी टीडीएस क्योंकि रिफंड नहीं आ रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही, रिफंड नहीं आ रहा है, इसे सीपीसी टीडीएस भी तो चूज कर सकते हैं, आप सीपीसी आईटीआर क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो नो मोर अबाउट डिपार्टमेंट्स करके आ रहा है, यहाँ पे सारे ई फाइलिंग्स एओ सारे आपको एक्सप्लेन किए गए हैं कि क्यों आपको चूज करना है। अगर आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे सीपीसी आईटीआर भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दिस डिपार्टमेंट हैंडल्स इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग। जो सीपीसी आईटीआर वाला डिपार्टमेंट है ना, वो इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, ठीक है। यहाँ पे सारे ग्रीवियंस देखे जाते हैं आईटीआर वी से रिलेटेड, आईटीआर वी स्टेटस से रिलेटेड, इंटीमेशन से रिलेटेड नोटिस अगर आपको आए हुए हैं 39(9) में एंड 143(1) में अगर आपको नोटिस आए हैं, रिफंड आपको नहीं मिल रहा है, इनकम टैक्स की प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ठीक है, और भी कोई सोशल मीडिया ग्रीवेंसेस बेसिकली हैं, तो ये सारे जो ग्रीवेंसेस है ना, इसके लिए सीपीसी आईटीआर ही लायबल है, तो यही बेसिकली देखता है, ठीक है। तो आपको सीपीसी आईटीआर ही चूज करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप आएंगे ना कैटेगरी में, कैटेगरी में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, हमको प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, हमारी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी हमारे हिसाब से अदर प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम अदर प्रोसेसिंग चूज करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू का बटन एक्टिव हो जाएगा, हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा, असेसमेंट ईयर आपको 23-24 चूज कर लेना है, क्योंकि 23-24 का आईटीआर आपका प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर के भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है बट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर्स के भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए तो, ठीक है, बहुत कम चांस है, बट अगर नहीं हुए हैं तो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपने आईटीआर कभी फाइल किया हुआ था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, ठीक है, कौन से डेट को फाइल किया हुआ था और अभी तक आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है तो जल्दी से प्रोसेस करें, थैंक यू करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कम से कम 100 वर्ड्स यहाँ पे आपको टाइप करने हैं, ठीक है, उसके बाद ही आप बेसिकली सबमिट ग्रीवेंस कर पाएंगे, यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस आपको कर देना है, ठीक है। आप इसका जो रिप्लाई है ना बेसिकली 1 वीक के अंदर तक आ जाता है, तो आपको क्या करना है बेसिकली चेक कैसे करना है कि रिप्लाई आया है या नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है वापस से, जब भी आप चेक करने जा रहे हैं लॉगिन कीजिए, ग्रीवेंसेस में जाइए, व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने जो भी ग्रीवेंस डाला रहेगा ना उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्लाई बेसिकली देख सकते हैं। अगर आप ग्रीवेंसेस डाल देते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट एक बार ये भी देख लीजिएगा कि आपके जो डिटेल्स हैं आईटीआर में डाले हुए वो 26 ईयर्स और एआईएस से मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 26 ईयर्स और एआईएस तो हमेशा चेंज होता रहता है, 26 ईयर्स रेयरली चेंज होता है, अगर कोई अपना टीडीएस रिटर्न रिवाइज करता है तो बेसिकली चेंज हो जाता है, तो आपको बेसिकली चेक करना है कि 26 ईयर्स और एआईएस से आपका आईटीआर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस यहाँ पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे रीजंस भी लिख के आता है, अगर आप ग्रीवेंस सबमिट करेंगे तो रीजन भी लिख के आएगा कि क्यों प्रोसेस नहीं हुआ है या फिर लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और उस चीज़ों को सुधार देनी है और आपका रिटर्न जो है फटाफट प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है अगर अभी तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। ये सारे पीडीएफ जो है ना, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस स्क्रीनशॉट को वापस से आप देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है commercewallet.in, आप यहाँ पे जाके बेसिकली आर्टिकल वाला एक ब्लॉग करके या फिर आर्टिकल करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।